साइबर क्राइम। मेरी माँ ने 2 शादियाँ की थी। मेरा सौतेला भाई रोज़ मेरे कमरे में आकर मुझसे गलत काम करने को कहता। मैं किसी भी तरह बचकर निकल जाती थी। जब मैंने माँ को इस बारे में बताना चाहा तो वह मेरी बात नहीं सुनती थी। वह मुझसे कहती, वह तुम्हारा भाई लगता है, प्यार से रहा करो। एक बार जब मम्मी पापा किसी दूर के रिश्तेदार के घर शादी में चले गए, तब मेरे सौतेले भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती। मैं पायल 16 साल की थी। मेरी आँखों के सामने मेरी माँ दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि मेरी माँ इस उम्र में जो कर रही है वह सही है या गलत, क्योंकि मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि यह सब समझ सकूं और इतनी छोटी भी नहीं थी कि शादी का मतलब ना पता हो। लेकिन मेरी माँ भी बेचारी क्या करती। मेरे पिता को शराब की बुरी लत थी। वह कुछ काम नहीं करते थे। मेरी मम्मी काम करने जाती थी और जो भी पैसे मिलते थे वह पैसे पापा लेकर अपने नशे में खर्च कर देते थे। हम एक एक रोटी खाने के लिए मोहताज हो गए थे। मेरी माँ ने जब पिताजी को सख्ती से पैसे देने के लिए मना कर दिया तो वह गुस्सा हो गए। मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा किया और उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब मैं और मेरी माँ बेघर हो गए थे। गरीबी की वजह से सभी रिश्तेदारों ने हमसे बहुत पहले ही मुँह फेर लिया था। जहाँ मेरी मम्मी काम करती थी, हम लोग वहीं रहने लगे। उन लोगों ने कहा, तुम लोग अपना कुछ और रहने का इंतज़ाम कर लो, तब तक कुछ दिन यहाँ रह सकती हो। मेरी मम्मी और मैं वहीं रहने लगीं। लेकिन आते जाते लोगों की गंदी नज़र मुझ पर और मेरी माँ पर पड़ने लगी, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता हो गया था कि मेरी मम्मी का मेरे पापा से तलाक हो गया है और हम बेघर हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी मम्मी जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि वहाँ हमारी इज्जत को खतरा था। तभी मेरी मम्मी की मुलाकात एक उनके हम उम्र आदमी से हुई, जो कि वहीं काम करता था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले मर चुकी थी। उसे एक औरत की तलाश थी जिससे वह शादी करना चाहता था। उसे अपना घर और बेटा संभालने वाली औरत चाहिए। मेरी मम्मी से उसकी बातचीत शुरू हो चुकी थी। मेरी मम्मी ने उस आदमी से शादी कर लिया, जिससे उसे उसका घर संभालने वाली मिल गई और मुझे मेरी माँ को घर मिल गया। अब हम उसके घर पर पहुँच गए थे। आज मेरी माँ मेरी आँखों के सामने दुल्हन बनी बैठी थी। मुझे उसका वह रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं माँ से क्या सवाल करती, क्योंकि जब मेरे
सगे पापा ने ही हमें घर से निकाल दिया, तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। बाहर कहीं रहते तो इज्जत का खतरा रहता। मेरा सौतेला बाप मेरी मम्मी को बहुत चाहने लगा था, लेकिन वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने मेरी मम्मी का काम पर जाना बंद करवा दिया था। मैं अपनी मम्मी से अलग हो चुकी थी। जब भी मेरा सौतेला बाप घर पर होता, मैं और मम्मी खुलकर कुछ बात भी नहीं कर पाते थे। वह जैसे ही मम्मी मेरे पास हैं तो तुरंत उन्हें आवाज़ देकर बुला लेता था। मुझे ऐसा लगता था मैं अपनी माँ से दूर हो गई हूँ। मेरी माँ भी नया घर, नए रिश्ते बनाने में व्यस्त हो गई थी। मेरा सौतेला बाप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, लेकिन मेरी मम्मी मेरे सौतेले बाप के लड़का नितिन, उसे बहुत प्यार करती थी। मुझ में और उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं करती थी। मुझे भी हमेशा यही समझाती थी कि तुम्हारे सगे बाप ने तो हमें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। अब यही लोग हमारा सहारा हैं। इसलिए अपने सौतेले भाई और सौतेले बाप के साथ प्यार से रहा कर। जो यह लोग कहते हैं कर दिया कर, तभी यह लोग भी तुझे प्यार करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मम्मी मेरी बात क्यों नहीं सुनती है। हर समय बस मेरे सौतेले बाप और सौतेले भाई नितिन के आगे पीछे लगी रहती है। एक दिन मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही थी, तभी नितिन चुपचाप मेरे कमरे में आ गया। उसके हाथ में एक बॉक्स था। वह आकर मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। मैं किसी तरह दौड़कर अपनी माँ के पास भाग गई। मैं रो रही थी। मुझे देखकर मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ पायल, तू क्यों रो रही है? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी मेरी वजह से परेशान हों। वैसे भी मेरे सगे बाप ने मेरी माँ को बहुत सताया था। यहाँ वह थोड़ा खुश रहती थी। मैं उनकी बेटी होकर उनकी खुशियाँ कैसे छीन सकती थी? मैंने कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस पापा की याद आ रही थी। सच में अपने पापा की याद आ रही थी। कैसे भी थे मेरे पापा, लेकिन उनके पास मैं सुरक्षित थी। अब नितिन को जब भी मौका मिलता, वह मेरे कमरे में आकर मुझे धमकियाँ देता कि मेरा कहना मान लो, वरना अपने पापा से कहकर तुम दोनों माँ बेटियों को यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूँगा। मैं नितिन से बहुत डरती थी। जब भी मेरी माँ बाज़ार जाती, मैं उन्हें नहीं जाने देती थी। कहती थी, मम्मी बाज़ार मत जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। मेरी मम्मी कहती, अपने घर में कौन डरता है? इतनी बड़ी हो गई हो, डरती क्यों हो? नितिन भी तो है। कुछ परेशानी हो तो उससे बोल देना,
वह तुम्हारा बड़ा भाई ही तो है। अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि अपने घर पर ही असुरक्षित हूँ, मेरा भाई ही दरिंदा है। मम्मी बाज़ार चली गईं। मैं अपने कमरे को बंद करके अंदर थी। तभी नितिन ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी तो वह बोला, अपने बाप के सामने तुम दोनों माँ बेटी को ऐसा झूठा चरित्रहीन साबित कर दूंगा कि मेरे पापा तुम दोनों को मारकर उसी वक्त भगा देंगे। बड़ी मुश्किल से तो हमारे सर पर छत नसीब हुई थी। भला अपनी वजह से मैं कैसे अपनी माँ को परेशान करती। मैंने डर कर दरवाज़ा खोल दिया। मैं उसके हाथ पैर जोड़ने लगी। प्लीज़ नितिन, मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मेरे भाई लगते हो। वह बोला, भाई तो हूँ, पर याद रखना सगा नहीं, सौतेला हूँ। मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, मेरी बहुत बदनामी होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन वह नहीं माना। वह मेरे करीब आ रहा था। तब तक मेरी माँ बाज़ार से आ गई। मैं दौड़ कर गई, दरवाज़ा खोला और चैन की सांस ली। एक रोज़ किसी रिश्तेदार के घर में शादी के लिए मम्मी पापा को 2 दिनों के लिए जाना था। मैंने अपनी माँ को रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को रुकने नहीं दिया। मैं बोली, मम्मी मैं भी आपके साथ चलूँगी, लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझे पसंद नहीं करता था। उसने कहा, मैं पायल को लेकर नहीं जाऊँगा। मम्मी पापा दोनों शादी में चले गए। अब नितिन को पूरी छूट मिल गई थी। मैं अपना दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने दरवाज़ा पकड़ लिया और मुझे धक्का दे दिया। मैं बेड पर गिर गई। उसने मुझसे कहा, तुम मानती क्यों नहीं हो? मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकती? वह मुझे बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनाकर मेरी वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमाना चाहता था। मैं राज़ी नहीं थी। इतने छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनवाने के संस्कार नहीं है मेरे। नितिन ने कहा, पायल, मैं जुए में बहुत पैसे हार चुका हूँ। मेरे ऊपर लाखों का कर्ज है। मेरे पास सिर्फ़ एक यही रास्ता है जिससे मैं जल्दी से जल्दी लाखों रुपए कमा सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ़ वीडियो में अपना खूबसूरत बदन दिखाना है। मैंने मना किया। वह बोला, अगर तुम खुद से नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा और पूरी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दूँगा। मैं उसकी धमकियों से डर गई थी। वह मेरे करीब आ रहा था। जैसे ही उसने मेरे जिस्म को हाथ लगाया, दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर आ चुकी थी। पुलिस को देखकर नितिन
भागने लगा लेकिन पकड़ गया। पुलिस ने बताया नितिन एक साइबर क्रिमिनल है। इसके ऊपर बहुत सी रिपोर्ट दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले नितिन और उसके साथियों ने मिलकर लड़कियों की कुछ गंदी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। तब से वह लोग नितिन को ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले नितिन को लेकर चले गए। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। सही समय पर अगर पुलिस न आती तो मेरे साथ ज़रूर गलत हो जाता। 2 दिन बाद जब मम्मी पापा शादी से लौट आए तो मैंने उन्हें सारी घटना बताया। मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, तू चुप क्यों रही? तुझे अपनी माँ को बताना चाहिए था। मेरे सौतेले पापा का सिर शर्म से झुक गया था। वह पुलिस थाने गए। नितिन को जमानत दिलाने की कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हो सका। मेरे सौतेले पापा भी अब मुझे प्यार करने लगे थे। नितिन को सज़ा हो गई